कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशी जो मुजफ्फरपुर ज़िले में अवस्थित है 1987-88 में ये खुदाई यहाँ हुई। उस खुदाई में 148 सामग्रियाँ निकली। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। भगवान बुद्ध की जयंती इस वर्ष 26 मई यानी कि बुधवार को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध हिंदुओं के अनुसार विष्णु के 9वें अवतार कहे जाते हैं और उनकी जयंती खास करके हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में काफ़ी प्रचलित है। संयोग की बात कहें तो भगवान बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही वो ज्ञान प्राप्त किए थे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर हम आपको लेकर के पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के कांटी कुशी में, जहाँ से भगवान बुद्ध का गहरा लगाव रहा है। इतिहासकारों की माने तो इस जगह पे भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था और इसके इतिहास के विषय में ही जानने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर हम इस गांव में पहुंचे हैं। आपको हम स्थल दिखलाते हैं जहां आप देख सकते हैं कि ये पूरा खाली जगह जो है, हरी भरी पूरी जो जगह है, यहाँ पे भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कसिया नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर ज़िले के कांटी का कुशी जो है वो भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है। और ऐसा यहाँ के कुछ लोगों का कहना है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि खुदाई यहाँ पे किया गया था और यहाँ से कई अवशेष भी मिले थे भगवान बुद्ध का, जो यह प्रमाणित करता है कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण यहीं पे हुआ था। हमारे साथ नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र जी मौजूद हैं और इस विषय पर उन्होंने एक किताब को भी लिखा है। और इतिहास के पन्नों में दर्ज जो इनका लेखनी है वो कहता है कि भगवान बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था वो इसी कांटी के कुशी में हुआ था। और इस इतिहास को जानने हम पहुँचे हैं, पड़ताल करने पहुँचे हैं कि आखिर किस प्रकार यहाँ लोगों की मान्यता है, इतिहासकारों की मान्यता है कि भगवान बुद्ध यहीं पे आकर के परिनिर्वाण किए थे। सबसे पहले सर हम चाहेंगे कि वो बुक आप दिखलाएं जो बुक आपने लिखा है। और ये किताब है जो आप देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण स्थल, कसिया नहीं मुजफ्फरपुर का कुशी। साफ रूप से यह किताब दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का जो कसिया है, जिसे मान्यता प्राप्त है कि वो भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है, लेकिन इतिहास कहता है कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण कांटी के कुशी में हुआ था। क्या कुछ तथ्य है, क्या कुछ इतिहास है। हमारे साथ इतिहासकार और नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र जी हैं। सर आपका स्वागत है। और खुशी की बात है कि पूर्व संध्या पर, बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर इतिहास को जानने का और समझने का मौका मिला है। सर संक्षेप में ही जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ इतिहास रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये बात जानने के लिए भगवान बुद्ध के जीवन में 3 महत्वपूर्ण वक्त था। एक उनके ज्ञान प्राप्ति का, एक जन्म का और एक महापरिनिर्वाण का। ज्ञान प्राप्ति की जगह बोध गया है जो निर्विवाद है। जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, उस पर भी कोई विवाद नहीं है। उनके महापरिनिर्वाण को लेकर इतिहासकारों में बहुत सारा विवाद है और उस विवाद की चर्चा हमने जो किताब आपने दिखाई उस किताब के माध्यम से मैंने की है। इस किताब को मैंने संपादित करते वक्त बहुत सारे इतिहासकारों, बहुत सारे विद्वानों से मेरी मुलाकात हुई और उनसे मैंने आलेख आमंत्रित किए। इसमें ये 10 लोगों के ये 11 आलेख संकलित हैं जो ये बताता है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशी जो मुजफ्फरपुर ज़िले में अवस्थित है वहीं हुआ था। अब मैं आपको बताऊं कि मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ, इसकी चर्चा कैसे की जाए या इस पर जो बातें हो रही हैं वो इतिहास के तथ्य के आधार पर। उनने वैशाली से चलने के बाद सोनवर्षा, ये भटौना, पानापुर इत्यादि को होते हुए आए थे, जो सारे गांव वैशाली और कुशी के बीच अवस्थित है। और दूरी के दृष्टिकोण से 80 वर्ष के थे, वृद्ध थे,
पैदल चलना था, सवारी नहीं थी, इसलिए एक दिन में उससे ज़्यादा दूरी तय नहीं की जा सकती है। जो कसिया की दूरी बताई जा रही है वो वैशाली से 139 किलोमीटर है, जहाँ एक अतिसार रोग पीड़ित वृद्ध का जाना संभव ही नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण को लेकर जो चर्चा होती रही, वो एक तो दूरी और दिशा के ख्याल से, जिनने कसिया को पहली बार मान्यता की चर्चा की, उन्होंने दोबारा नाप के बाद बताया कि दूरी के दृष्टि। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1987 के आसपास में यहाँ पे खुदाई भी हुई थी, तो उस खुदाई में कुछ पौराणिक अवशेष भी भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई मिली थी। सर, उसको क्या मतलब किस प्रकार से देखा जाता है और क्या है उसका तथ्य? ये एक मेरे ही गांव में एक ये सूरजदेव ठाकुर हुआ करते थे। उन्होंने कलकत्ता के लाइब्रेरी में अध्ययन किया और उनके हृदय में उत्सुकता जगी। उनने बहुत दौड़ धूप के बाद इसके खुदाई की व्यवस्था कराई, जो 1987-88 में ये खुदाई यहाँ हुई। उस खुदाई में 148 सामग्रियाँ निकली और 148 सामग्रियों को ले जाके इन लोगों ने कहाँ रख दिया और उसका कोई माने खोजबीन या उसका रिपोर्ट नहीं आया कि उसमें क्या मिला इन लोगों को। पुनः खुदाई 2007 में की गई है। 2007 में करने के बाद उस खुदाई का तो सर, हम जानना चाहेंगे कि इस स्थल पे किस किस जगह खुदाई अनुमानता बताया जाए जरा। अब वो गड्ढा तो अब भर चुका है करीब करीब, फिर भी जहाँ जहाँ खुदाई हुई, एक ये जगह है, ये जगह है जहाँ खुदाई हुई, उधर है जो गड्ढा है और उसमें उन लोगों ने पॉलीथीन रख के ऊपर से माटी रखा था जो फिर धंस गया। खुदाई इन तमाम जगहों में हुई और वहाँ भी हुई। बीच में कई बार यहाँ के लोगों में इस बात को मान्यता न मिलने के कारण आक्रोश है और कई बार इन लोगों ने संघर्ष के, कल बुद्ध पूर्णिमा है, फिर कल इन लोग ये सारे के सारे लोग जुटेंगे और ये कोरोना के मापदंडों को मानते हुए वे लोग फिर संघर्ष का राग लापेंगे और चाहेंगे कि इसकी एक बार खुदाई हो। मैं आपको बताते चलूँ कि पिछली बार हमने पीएमओ कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा था। वो उस पत्र के आलोक में उनने पत्र पटना को भेज दिया। पटना से कुछ लोग आए भी और आने के बाद वो बहुत सारे लोग जुटे थे, उन लोगों ने अपनी बात कही और करने के बाद यहाँ से आने के बाद वो चले गए। उनने कहा कि हम रिपोर्ट पीएमओ कार्यालय को देंगे और वहाँ से आपको रिपोर्ट आएगा। अब तक हमको वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त है, समझे कि नहीं, लेकिन उन लोगों ने उत्सुकता दिखाई थी और बताया था कि ऐसा कुछ है। तो ये जगह आप ज़रा दिखलाइएगा। और ये जगह है और इस जगह पे ही ऐसा कहा जाता है कि खुदाई हुआ था। हालांकि खुदाई होने के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पे जो है घास निकल आई है और गड्ढे जो है वो दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। और भी कई जगह पे हैं जहाँ पे खुदाई हुआ था और जो लोग यहाँ पे पहुँचे थे वो बुद्ध परिनिर्वाण स्थल के पड़ताल में पहुँचे थे। हालांकि जब खुदाई हुआ था 1987 की बात करें तो उस समय 148 ऐसे पौराणिक तत्व मिले थे, अवशेष मिले थे जो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई थी और उससे ये प्रमाणित होता है, यहाँ के लोगों की आस्था इसमें है। इतिहासकारों की बात कहें तो उनके लेखनी में भी यह दर्शाता है कि यह स्थल भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है। लेकिन आज भी यह स्थल उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। अनेकों बार इसको लेकर के पर्यटन स्थल से जोड़ने के लिए भी लगातार संघर्ष किया गया, प्रयास किया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। सर, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2010 में आयुक्त एसएम थे यहाँ के और उनके द्वारा भी खुदाई शायद किया गया था, जो मेरे जानकारी में है। वो यहाँ आए थे जी, बहुत प्रभावित हुए थे और उनने बड़ी शाबाशी दी थी, अपना व्यक्तिगत फ़ोन नंबर भी दिया था और कहा था कि आप हमारे कार्यालय में आके मिलिए और यहाँ के लिए मैं बहुत कुछ करूँगा। इस पथ को जोड़ने की बात की और कई बातें की। ये सब बातें उनके द्वारा की गई। मैं मिलने भी गया और मिलने के बाद उनने कहा कि सारी सामग्रियां जो प्राप्त हुई थी खुदाई से, उस जगह मैं घर बना रहा था। अच्छा। और घर बना था विद्यालय के लिए,
तन्नौ मृदघट और सारी ये पौराणिक सामग्रियाँ, एंटीकोटाज, टेरिकोटाज, टेरिकुटीज, ये सब बहुत सारी सामान मिली और उनने कहा कि इसको मैं इसकी व्यवस्था करूँगा। अंत में उनकी बदली हो गई। बदली होने के बाद फिर बात आई गई। अच्छा सर, ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे कई देशों के धर्मगुरु यहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने भी इस चीज़ का निरीक्षण किया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बौद्ध धर्मगुरु यहाँ आए थे। अभी अभी मैं आपको एक नई सूचना दूं जो आपको भी आह्लादित करेगा। हमको एक भंते शिलानंद जी हैं, रांची में हैं। उनने फ़ोन किया था कि मैं आऊँगा और वहीं पत्नी और मैं रच बस जाऊँगा तब तक जब तक उसको मान्यता न मिल जाए। तो बड़ी खुशी हुई। हालांकि उसके बाद कोरोना काल आ गया जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कांटी का जो कुशिया है बुद्ध परिनिर्माण स्थल यहीं पे है, ऐसा लोगों का कहना है। इतिहास में भी इस चीज़ का वर्णित किया गया है। इतिहासकारों की माने तो उन्होंने कई किताबें लिखी है जो बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल होने का यहाँ पे दावा करती है। और कई जगह से कई बार यहाँ पे टीम आई थी, खुदाई भी हुआ था, लोग इस चीज़ को देखे भी थे, समझे भी थे, कई पौराणिक अवशेष भी मिले थे, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हो पाया। और आज भी उत्तर प्रदेश का कसिया भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल बना हुआ है, उसे दर्जा प्राप्त हो गया है। लेकिन कांटी जो मुजफ्फरपुर ज़िले का एक अभिन्न अंग माना जाता है और यहाँ पे भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था और वास्तविक जो जानकारियाँ है, जो अवशेष यहाँ पे मिले थे, जो इतिहास में दर्ज है, उसके अनुसार भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल ये है। और यहाँ पे आज हम पहुँचे थे और संक्षिप्त में आपको बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर यह तथ्य इसलिए दिखाने का हम प्रयास किया आपको, क्योंकि इतिहास को जानना हमारे और आपके लिए अति आवश्यक है। जब तक हम इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक हम आने वाले कल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस विषय पे हम आगे भी आपको आज संक्षिप्त में बताए हैं, लेकिन इसका विस्तृत विवरण के साथ इस पर एक स्टोरी बनाने का हम प्रयास करेंगे और आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे और इससे जुड़ी हुई तथ्यों के विषय में बताने का प्रयास करेंगे जो यह दावा करती है कि कांटी का कुशी भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।